नमस्कार, लगातार अपडेट जारी है। पंडोखर धाम से मैं हूँ राजा भैया पाल और हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता पटेल है। सुनीता पटेल जी। पंडोखर धाम के बारे में कैसे पता चला? पंडोखर धाम के बारे में मुझे मेरी जो बहन है वो रीवा में रहती है और उनकी एक मित्र हैं जो यहाँ आके जा चुके हैं और उन्हें कई लाभ हुए हैं, तो उन्होंने हमें बताया क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमने शेयर की, तो उसने बताया कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाके आती हो, थोड़ा देख के आओ। तो उसने कुछ वीडियो भी शेयर की यूट्यूब की, तो फिर मैंने देखा, मैं उसको लगातार बराबर वॉच करती हूँ, देखती हूँ, तो थोड़ा मेरे अंदर भी एक विश्वास जागा कि जाना चाहिए, तो इसलिए आई हूँ। एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन बीएससी बीएड है। बीएससी बीएड जी। टीचर है क्या? टीचर थी, अभी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है। जी। तो आपको लगता है कि इस प्रकार के जो आश्रम चल रहे हैं उनमें सच्चाई होती है? जी, बहुत हद तक होती है, क्योंकि एकदम हम मानने के ऊपर है कि आप क्या विश्वास करते हो। सारा सिस्टम बिलीफ सिस्टम का है। तो होता क्या है कि इन जगहों पे चूँकि यहाँ पे दैविक शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली रूप से काम करती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इससे क्या होता है कि लोगों का जो बिलीव नहीं बन पाता है वो शायद आके यहाँ पे हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो हो ही जाता है, अगर 100% ना भी हो तो। और सरेंडर तो होना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ पे आप जब तक सरेंडर नहीं होंगे, आपको ऊपर की दैविक क्रिया या जो भी है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। क्योंकि हम पहले के ऋषि मुनियों की तरह ना ही तपस करते हैं, ना ही साधना करते हैं, और ना ही अन्य कोई चीज़ें कर पाते हैं। आज कोई विरला ही कर पाता है, वो उस जगह पे पहुंच जाता है। हम भी कर लेंगे, हम भी शायद हो सकते हैं, लेकिन शायद हम वो नहीं कर पा रहे, इसलिए आज हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी के शरणागत होना पड़ता है। जी। तो यहाँ पर मैडम से हमें एक बात सीखने को मिली है कि कहीं ना कहीं हमें सरेंडर होना पड़ता है ईश्वर के यहाँ, और जब हम ईश्वर पर बिलीव करते हैं तभी हमारा जीवन में चमत्कार होता है। जिस तरीके से मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैडम कब आई थी आप? मैं कल आई हूँ यहाँ पे। आपने एक दिन यहाँ विश्राम कर जी, लिया? एक दिन मैं शाम की, इसका बस एक दिन का एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि मैं आई थी, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर था अंदर, और मेरा बेटा बिल्कुल खिलाफ था कि वो आया, जब यहाँ पता किया सारा यहाँ का सिस्टम वगैरह ऐसे पर्ची कटती है ये वो, तो थोड़ा वो मना किया उसने, मम्मी वापस चलो। तो मैंने कहा नहीं यार, बहुत मैंने सोचा, मैं असमंजस में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, अब अपन यहाँ आए हैं ना, तो अब मैं रुक के ही जाऊंगी। मैंने उसको बोला भी कि तुम चले जाओ, मैं 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, जो भी लगता है मैं करके ही आऊँगी, क्योंकि आधा आधा अंधेरे में लौट के आना सही नहीं है। तो अच्छा होगा तो भी आगे ऊपर वाले की मर्जी, जो इच्छा होगी। तो बस मैं सतत नाम जब अंदर ही अंदर करती रही। तो कल मैंने सुना था कि यहाँ पे अभी दर्शन नहीं होना है, लेकिन कल सौभाग्य था कि दर्शन भी हो गया, उनकी कुछ वाणी सुनने को भी मिल गई, साक्षात यूट्यूब में तो सुनते हैं, ऐसे सामने भी मिल गया। तो आनंद आया, और मैंने ये फील किया कि मेरे अंदर जो एक भारीपन था और बहुत मानसिक तनाव था, काफ़ी हद तक चला गया। और मैं घर में रह रही थी, तो जो भी हम घर में भी जब करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत दिनों से काफ़ी परेशान थी, बहुत बुरे बुरे सपने आना और ये वो, तो वो चीज़ कल हुई ही नहीं, और अच्छी नींद आई मुझे। और जब यहाँ की पवित्र नदी में स्नान किया तो और हल्का फील हो रहा है। तो ये मेरा अभी पहला एक्सपीरियंस है, इतना। मैडम, जिस तरीके से लोग कमेंट में करते हैं कि यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर यहाँ कोई काम कर रहे हैं, और ये हम सब के लिए कर रहे हैं, पूरी मानव जाति के लिए, कुछ ना कुछ उनने एक संकल्प लिया होगा और वो कर रहे हैं। तो जो भी काम यहाँ कर रहे हैं, तो कोई भी काम, चाहे कुछ भी भगवत कार्य हो, सिंपल सी सत्यनारायण कथा भी हो, तो भी पैसा तो लगता है, बिना पैसे को तो नहीं होता है ना। आप मोटरसाइकिल खरीद लो और उसको घर में रखो, और बिना पेट्रोल के चलेगी क्या? अब वो पेट्रोल में पैसा तो डालना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, इस दुनिया का लेन देन करने के लिए पैसा तो चाहिए, क्रय विनिमय तो चाहिए, उसके बिना कैसे पॉसिबल होगा। चलिए ठीक है, ये सब कुछ कर रहे हैं, अब ये सब बना रहे होंगे, तो जहाँ भी ये जा रहे होंगे, भैया यहाँ पे हो रहा है, पंडोखर धाम में संस्थान बन रहा है, हमें फ्री में दे दो। हर कोई तो नहीं दे देगा, पैसा तो वहाँ भी देना पड़ेगा। यहाँ जितने भी काम मजदूर काम कर रहे हैं, सबको पेमेंट करना होता है। मेरे ख्याल से इनकम टैक्स भी भर ही रहे होंगे, गवर्नमेंट को जा रहा होगा, तो फ्री में तो कुछ नहीं होता है। तो हर चीज़ की कीमत तो चुकानी पड़ती है, तो करना पड़ता है। और आप नहीं हैं तो आप उतना सत्कर्म कमाइए, पुण्य हम जिसको कहते हैं, आप उतना सत्कर्म कमाइए, तो ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। पर इस कलयुग में
बिना काम, बिना किसी, इसी को कलयुग कहते हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं है। पहले जो पुरातन काल था वहाँ लोग तपस्या करते थे, उस तरीके से सत्कर्म कमाते थे, पुण्य अर्जित करते थे, अच्छे अच्छे काम करवाते थे, बहुत समाज कल्याण के लिए, जैसे प्याऊ बनवाना, कुएं खुदवाना, बावड़ी बनवाना, ये सब काम किया करते थे। अजी ये सब लोगों की सोच से भी बाहर है, नहीं कर पाते हैं। तो इंसान मानव आज बहुत आज जो है बहुत परेशानी में फंस रहा है। आज रिश्ते टूट रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, लोग एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, इसी का प्रभाव है। आज हम सभी पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऊपर वाले ने 84 लाख योनि बनाई है, तो सबसे टॉप पे किसको रखा है? मानव को, है ना। क्यों रखा है? कि आपको इनकी केयर करनी है। लेकिन मानव आज क्या कर रहा है? सो खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो सृष्टि को हम जो दे रहे हैं वही सृष्टि हमें रिटर्न कर रही है। पर इससे निकालने वाला भी तो चाहिए कोई। या तो आप खुद बन जाओ इतने सामर्थ्यवान। हमको ईश्वर ने वो सब चीज़ें दी हैं जो इन्हें मिली हैं, हमें भी वो सारी शक्तियाँ दी हैं, सिर्फ है जागृत करने के लिए। तो जागृत करने के लिए भी कोई ना कोई गुरु सदगुरु तो चाहिए, मार्ग दिखाने वाला भी तो चाहिए, है ना। तो बस यही है। और हम कितना भी नेगेटिव बोले, आप जैसा बोलेंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे है ना, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, यद भावम तद भव, जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। तो यही है कि जन अदालत न्यूज लगातार खोज कर रहा है, लगातार सर्च कर रहा है कि पंडोखर धाम में आने से क्या आपकी समस्याओं का समाधान होता है। जो आप मानसिक तनाव लेकर के आते हैं, क्या यहाँ पर आने से शांति मिलती है? और जिस तरीके से यहाँ की पुष्पावती नदी में स्नान करने के बाद जो अनुभूति होती है, वो एक्सपीरियंस भी मैडम ने हमारे साथ शेयर किया है। और एक दिन 24 घंटे बीत जाने के बाद वो आज अच्छा फील कर रही हैं और पंडोखर धाम में जो सच्चाई है वो आपके सामने बयां कर रही हैं। क्या है आपके सवाल, क्या है, तो हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें।